अस्सलाम वालेकुम। आज 10वें रोज़े की सहरी है और सहरी में वही रोटी बना रही हूँ मैं। और ये देखिए रोटी बना रही हूँ और 3-4 रोटियाँ बनाई हैं मैंने और सहरी में। और ज़ाहिर है सबको उठाना होता है तो सहरी बनानी होती है इसलिए। और आज का दिन भी अच्छा गुज़रा, आज मसरूफ़ था दिन आज का भी। और आज की सहरी भी बड़ी ज़बरदस्त बनी है कि बस ये है कि मैंने रोटियाँ बनाई और सालन बनाया था सबके लिए। और ज़ाहिर है मुश्किल से उठना होता है, आजकल मौसम ऐसा है। अच्छा वैसे तो चाहे सारी रात आम दिनों में जागते रहो तो नहीं पता चलता, लेकिन जब रोज़ रमज़ानों में ना थोड़ी-सी कमज़ोरी आ जाती है कि नींद से उठा नहीं जाता, उठने को दिल नहीं चाहता, तो सब सो रहे होते हैं, आराम से सोते हैं और सहरी में ज़बरदस्ती सबको उठाना पड़ता है कि भई लेट ना हो जाए रोज़ा, तो रोज़ा रखना होता है। तो ये देखिए ये रोटी बना रही हूँ, कुछ नींद में जो है कुछ रोटी ख़राब हो रही है, कुछ सही बन रही है, बस ऐसे ही बन रही है, काम चल रहा है। और इसलिए काम ज़्यादा होता है तो इसलिए इस तरह करके तो बस काम ही निकालना है। तो रोटी ये बना रही हूँ और ये देखें ये इस तरह ये चूल्हे की आँच इतनी हल्की हो जाती है कि क्या करूँ मैं। ये देखें चूल्हा बंद हो रहा है। और ये देखें अभी मैंने क्या किया कि फिर अब ये फेनियाँ डाली हैं, क्योंकि ये आजकल फेनियाँ भी अच्छी लगती हैं खाने में, तो मैंने दूध में सोचा फेनियाँ डाल के रख दूँ और ये भी जो है सहरी में काम आ जाएगी। ये गरम-गरम दूध में मैंने फेनियाँ डाली और अच्छी तरह जो है इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करके ढकना ढक के तो मैं इसको रख दूँगी, ताकि ये कि ये जब खाने के टाइम पे जो है ना थोड़ी बेहतर हो जाए, वो फूल जाती है थोड़ी, तो अच्छी हो जाती है। वैसे तो कच्ची-कच्ची होती है, जब गरम दूध में डालो ना तो फिर ये फूल जाती है। और ये देखिए थोड़ी और रोटियाँ मैंने बनाई, कम पड़ गई थी तो मैंने कहा चलो और बना लेती हूँ, तो मैंने कुछ और भी रोटियाँ बनाई फिर। और ये कि हम लोग इसमें से जो है ना फेनियों में मीठा नहीं डालते, तो बगैर मीठे के मैंने फेनियाँ रखी। किसी को अगर मीठा चाहिए होता है तो वो ऊपर से डाल लेते हैं चीनी, वरना ये है कि बगैर चीनी के मैं बना लेती हूँ फेनियाँ। और ये मैंने थोड़ी-सी फिर और रोटियाँ बनाई, क्योंकि रोटी कम पड़ गई थी, रोज़े भी सबने रखने थे, बच्चों ने भी रखने थे और बड़ों ने भी। बच्चों की भी ज़ाहिर है स्कूल की छुट्टी है तो उन्होंने कहा चलो रोज़े रख लेते हैं, आज संडे है तो इस वजह से। तो ज़ाहिर है फिर ये कि अब सबके लिए बनाई मैंने रोटियाँ और इस तरह करके ना मैंने ये काम अपना कंप्लीट किया। और ज़ाहिर है ये रमज़ानों में मज़ा भी बड़ा आता है कि सारा दिन ज़ाहिर है सा चलो थोड़ा मसरूफ़ गुज़रता है और शाम में जो है बहुत अच्छा मतलब सहरी जो है ना उसमें मज़ा आता है कि सब बातें-वातें भी करते हैं, बैठते भी हैं, साथ में हँसी-मज़ाक भी सब बच्चे-वच्चे सब कर रहे होते हैं और सहरी भी कर रहे होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। फिर नमाज़ का टाइम हो जाता है तो नमाज़ और फिर माशाल्लाह से जो है ना कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, ज़रूरी लाज़मी पढ़ते हैं इसमें। और वैसे आम दिनों में चलो इतना नहीं भी पढ़ते, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफ़िस जा रहा है सुबह-सुबह निकल के, लेकिन इसमें जो है ना ये फिर भी चलो कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और रमज़ानों में। और ये मैंने जो है ना सोचा पराठा भी किसी ने माँगा तो मैंने पराठा भी बनाए, 2-3 पराठे बना लिए मैंने, सबके लिए ज़ाहिर है फिर वो पराठा बनाया, पराठे के साथ ज़ाहिर है अंडा-वंडा कुछ ना कुछ। अच्छा हम ये करते हैं कि सहरी और इफ्तारी बाहर मतलब हमारा जो है चौकीदार भी होता है उसको भी देते हैं हम। और 2-3 लोग होते हैं ज़ाहिर है ड्राइवर भी होता है, चौकीदार भी होता है, इनको सबको माशाल्लाह से इफ्तारी और सहरी करनी होती है, तो इसलिए भी आप सोच रहे होंगे कि मैं तो रोटियाँ बनाए चली जा रही हूँ, बनाए चली जा रही हूँ। असल में माशाल्लाह फैमिली में के लिए भी चाहिए होती है और सबको देती हूँ माशाल्लाह से, तो इस वजह से थोड़ी-सी ये होता है कि इफ्तारी ज़्यादा मतलब बनती है। तो ये अंडा किसी ने कहा अंडा फ्राई कर दो, तो फिर अंडा मैंने फ्राई किया, तो अंडे भी 2-3 फ्राई कर लिए इस तरह करके। तो ये कि रमज़ानों में जो है ना आप लोग अगर कभी किसी गरीब को दें तो बताएँ नहीं, राशन-वाशन जो भी कुछ देना हो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे इस्लाम में है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले, तो ये भी करना चाहिए था। तो ये दिखावा करना ये अच्छी बात नहीं होती। और ये देखें ये सहरी हमारी तैयार हो गई कम से कम। और ये चाय मेरी वही चाय तैयार हो गई। चाय जो है वो दूसरे दूध की जो है वो सब पीते हैं, फ्रेश दूध की। और ये मैं डब्बे वाले दूध की सिर्फ़ मैं ही पीती हूँ, तो इसलिए मैं अपने लिए बना लेती हूँ। कभी मेरी बेटी माँगती है तो उसके लिए भी मैं तकरीबन 2 कप बना लेती हूँ फिर। तो 2 कप चाय के बना लेती हूँ, तो वो मैं और मेरी बेटी जो है वो पी लेते हैं। ये देखें 2 कप मेरी बेटी के और मेरा फिर जो बर्तनों का ढेर लगता है तो वो उसके लिए अलग मशीन लगती है और मशीन कम पड़ जाती है, 2 दफ़ा जाके मशीन लगाती हूँ।
तो माशाल्लाह से अच्छा ये है कि अब खाना मैंने सोचा कि खाना बना लूँ, तो ये मैंने शाम के लिए खाना बनाया और ये शाम का टाइम है, तो मैंने शाम के लिए खाना बनाया और इस तरह करके मैंने ये सालन बना रही हूँ और नहीं मतलब सॉरी चावल बना रही हूँ मैं, उसके मटर के चावल। तो कुछ थोड़ा-सा सालन पहले बना लिया था मैंने, अभी मटर के चावल बना रही हूँ। और ये ज़रा रमज़ानों में जो है ना चावल भी पसंद करते हैं, तो बच्चे भी बोल रहे थे कि मटर के कई दिनों से चावल नहीं बनाए। पूरी सर्दी हमारी गुज़र गई, हमने मटर के चावल ही नहीं बनाए। हम लोग चावल वैसे बहुत कम खाते, तो इसलिए ये है कि ज़्यादातर जो है कभी बन गए तो बिरयानी वग़ैरह बन जाती है, पुलाव बन जाता है। लेकिन ये है कि मटर के चावलों की नौबत नहीं आई थी, तो वो फिर हमने सोचा चलो अभी बना लेती हूँ। बच्चे भी खुश हो जाएँगे, चलो वो इफ्तारी में भी काम आ जाएँगे। तो सब खा लेंगे। तो ये मैंने मटर के चावल बनाने के लिए रखे और इसमें देखिए मसाला डाला मैंने, टमाटर डाले और ज़्यादा मिर्चें नहीं डालती मैं, हल्की मिर्चें रखती हूँ। तो ये जो है ना मैंने प्याज़ ब्राउन करके तो ये अभी इसमें आलू डालूँगी, 1 आलू डाल दूँगी क्योंकि 2-3 खाने बनाती हूँ तो ये कि थोड़े-थोड़े करके बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती कि ढेर लग जाए। तो ये मैंने तकरीबन 3 कप चावलों के जो है ना वो मैंने बनाए मटर। मटर पुलाव बनाया और इस तरह करके फिर अभी इफ्तारी का भी मुझे करना है, तो मैंने सोचा पहले सबसे पहला काम यही कर लेती हूँ, इसको साइड पे कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर दूसरे काम करूँगी जो पकौड़े वग़ैरह का। और ये मैंने देखे मटर डाले, मटर डाल के तो ये पहले से बॉयल भी कर लिए थे मटर मैंने ना, ताकि इसमें कच्चे पक्के ना रह जाएँ, तो इसलिए मैंने पहले से बॉयल कर लिए। अब इसमें नमक और थोड़ी-सी मिर्च डाल दी, थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल दी मैंने ताकि हल्की मिर्च ज़रा-सी रहे, ज़्यादा तेज़ ना हो। तो इस तरह करके मैंने ये चावल डाल दिए और पकने के लिए रख दिया। तो ये मटर के चावल मैंने पकने के लिए रख दिए और ये देखें ये और बस यही काम में लगी हुई हूँ और फिर अभी जो है इफ्तारी के लिए मैंने ये फ्रूट चाट बनाई और इस तरह करके ना मैंने ये देखें सारी फ्रूट चाट बनाई फटाफट करके और फिर मैं थोड़ी देर में एंड में मैं पकौड़े ही बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाई मैंने कहा चलो खाना ही खा लेंगे और फ्रूट चाट तो लाज़मी बनता है और पकौड़े भी लाज़मी बनते हैं, थोड़े बनते हैं लेकिन बनते हैं ज़रूर हमारे यहाँ पकौड़े। तो बस ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते तो इसलिए ज़्यादा तलने वगैरह की चीज़ें थोड़ी कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही हों। तो ये फ्रूट चाट मैं बना लेती हूँ और जैसे कि ये देखें ये मैंने ना इस तरह करके सारा काम ख़त्म किया अपना और ये मैंने पपीता जो है कोई खाता है कोई नहीं खाता तो पपीता मैं अलग ही रखती हूँ काट के बना के ना। तो मैंने अलग बाउल में रख दिया पपीता और ये मैंने कुछ मीठे और कुछ सादे जो है ना वो निकाले। तो ये मैंने पालक मँगाई थी तो पालक ये मेरे जो घर में लगी हुई थी पालक वो तो सारी ख़त्म हो गई मैंने रमज़ान से पहले जो है वो उसके सालन बना लिया, अब वो निकल ही नहीं रही पालक ज़मीन में से, तो अब मैंने फिर मुझे बाज़ार से मँगानी पड़ गई। तो थोड़ी मैंने पालक बाज़ार से मँगा के तो इसके पकौड़े बनाए। इधर तो खन-बेरंगा होता है उसका बच्चों ने कहा शरबत बना लो, तो मैंने उसका भिगो के रख दिया था और इधर मैंने ये भिगो के रख दिया ये बेसन ताकि ये कि पकौड़े बन जाएँ। तो टाइम बहुत कम होता है ज़ाहिर है, तो फिर वो जल्दी-जल्दी ऐसा टाइम फटाफट निकलता है कि पता ही नहीं चलता। बस तैयारी करते-करते ही टाइम पूरा हो जाता है। कहाँ तो देखने में कि 4 बजे से शुरू किया था, कहाँ एकदम ही टाइम हो जाता है 6 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुज़र गया। और ये मैंने फिर शरबत बनाया, इसमें मैंने चीनी-वीनी नहीं डालती, सिर्फ़ मैंने जो है ना बस शरबत डाला और पानी दूध डाल देती हूँ इसमें। अच्छा ये मैंने पकौड़े बनाने के लिए रख दिए पकौड़े हमारे यहाँ शौक से खाए जाते हैं, तो मैंने थोड़े से पकौड़े भी बनाने को रखे और इस तरह करके ये पालक के पकौड़े बनाए मैंने और थोड़े आलू के भी मैं बनाती हूँ और इस तरह करके ना मैं ये पकौड़ों का काम कंप्लीट किया और आज का दिन मेरा ऐसे ही गुज़रा बस काम-वाम में और आज हफ़्ता था तो हफ़्ते को ज़ाहिर है फिर यही होता है कि कभी कुछ सारा काम ख़त्म होता है, अगला दिन ज़ाहिर है संडे का होता है। तो ये समझो ये संडे के लिए मैंने फिर इस तरह की तैयारी करी और ये मैंने जो है ना फिर पकौड़े-वकौड़े बनाए और छुट्टी का दिन था ज़ाहिर है, तो छुट्टी के दिन जो है ना मैंने इस तरह हमने आज इफ्तारी करी और ये देखें पकौड़े भी अच्छे बने, क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े और इसके पालक के। तो ये कि फिर इफ्तारी देनी भी होती है, तो देने के लिए मैं फिर अलग बना लेती हूँ, ज़ाहिर है वही हमारा जैसे कि सिस्टम है, जो पुराना चलता चला आ रहा है कि अपने लिए भी इफ्तारी बनाते हैं और फिर नेबर में भी बाँटते हैं, तो वो भी सिस्टम चलता है हमारा।
और ये देखिए ये चावल भी बन गए। और वैसे तो मैं बिरयानी मंगा लेती हूँ बाँटने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।